हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। चलिए, आप लोग हिंदी लैंग्वेज की बुक निकाल लीजिए। 1 मिनट। हिंदी लैंग्वेज की बुक निकाल लियो। यस मैम। चलिए, फर्स्ट सेकंड चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया था, वर्ड विचार तक हो गया था। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड चैप्टर हमारा है शब्द विचार। ठीक है, स्टार्ट करें। निकाल लीजिए हिंदी लैंग्वेज की बुक। ठीक है, स्टार्ट करें। बताना। देखो, वर्ण विचार में हमने पढ़ा था कि जिसमें वर्ण को जोड़ के, मतलब जो शब्द कुछ दिए रहते हैं जिसके हम लोग विभाजित करते हैं, उनको अलग अलग करते हैं, तो वो वर्ण विचार होता है। ठीक है, जिनके हम लोग टुकड़े करते हैं। शब्द विचार में क्या है कि जिन शब्दों को हम विभाजित करते हैं या उनके हम खंड करते हैं। ठीक है, जैसे है परिभाषा इसकी है कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इसमें क्या है कि जो दो या दो से अधिक होते हैं, सार्थक मीन्स होता है जिसका अर्थ निकलता हो, उन समूह को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा के शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 आधार पर किया गया है। ठीक है, आप लोगों का शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? 4 आधार पर किया गया। ठीक है, पहला हमारा है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक, सेकंड क्या है हमारा? रचना के आधार पर। फिर है अर्थ के आधार पर। और लास्ट हमारा क्या है? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। आधार पर। ठीक, 4 चीज दी गई है। फिर उसके बाद क्या है? इतनी चीज है। अब स्टार्ट करते हैं, एक एक चीजों को पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर क्या है कि 5 भागों में बांटा गया है। इसे भी अब क्या किया गया है? 5 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है, इसके क्या है? 4 भाग हैं। ठीक है, इसमें भी 5 भागों में विभक्त किया गया है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, एंड लास्ट में है हमारा शंकर। ठीक, शंकर। 5 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें है तत्सम, जो जिसमें संस्कृत भाषा का शब्दों को प्रयोग होता है। इसमें संस्कृत भाषा या शब्द का प्रयोग होता है या लिए गए हैं संस्कृत भाषा से। तद्भव में क्या होता है? जिसका अर्थ हिंदी होता है, हिंदी भाषा से किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देशज, जो जहां हम हमारी नागरिकता होती है, जहाँ पे हम जन्म लेते हैं, जो हमारा देश होता है, तो वहां की देशज हो गया। फिर है विदेशी, जो अदर कंट्री है, जो बाहर के हैं। ठीक है, उनकी अदर भाषा होगी, उनका अलग शब्द होगा। या फिर जो बाहर से हम लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो विदेशी हो गया। लास्ट हमारा है संकर, जिसमें मिश्रित रूप होता है। क्लियर है 5 चीज?
ठीक है, Yes, ma'am. बुक में दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर लास्ट सेकंड क्या है हमारा, रचना के आधार पर। रचना के आधार पे भी कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, फर्स्ट है हमारा रूढ़ शब्द, सेकंड है यौगिक, यौगिक, लास्ट है हमारा योग रूढ़। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही है इसमें? इसमें भी देखो No, क्या ma'am. है, 3 में भागा गया, बांटा गया है। पहला जो है ऋण शब्द, उसमें बताया गया है कि जिन शब्दों से किसी विशेष प्रचलित अर्थ का बोध होता है, जिसमें मेन जो प्रचलित है, फेमस है, उसका बोध इसमें होता है। ठीक है, जिसका अर्थ निकलता है, पानी हो गया, नदी, ये सब क्या है, प्रचलित शब्द हैं। ठीक है, फिर है यौगिक Yes, ma'am. शब्द, जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मिश्रण तो होता है, जिसमें 2 शब्दों का योग होता है। जैसे प्रतिदिन, प्रति मीन्स हर एक दिन, और प्लस दिन जुड़ा। जैसे इसमें है सेकंड सेना, सेना अलग हो गई, और पति सेना, अब जब मिलाया गया तो इसको क्या बन गया, सेना, सेनापति। ठीक, उसी तरह है योग ऋण शब्द, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे दशानन, ठीक है, इसमें क्या है, 10 प्लस आनंद, तो 10 मुख वाला क्या होता है, अर्थात रावण। रावण को हम लोग क्या कहते हैं, 10 मुख वाला, तो वो हमारा क्या कहलाता है, दशानन। तो ये क्या हो रहा है, लिख क्या रहा है, दशानन, और उसका अर्थ क्या निकल रहा है कि हम किसको कह रहे हैं, रावण को कह रहे हैं। जैसे अब लिखा है नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ है, नील हो गया प्लस कंठ, नीलकंठ, और नीला है जिसका कंठ अर्थात शंकर जी, जिस इसमें क्या अर्थ अलग निकल रहे हैं, नीलकंठ का अर्थ अलग होता है, और लेकिन कहा यहाँ पे क्या जा रहा है, किसको, शंकर जी को कहा जा रहा है। ठीक है, इसी तरह है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है विकारी शब्द, और दूसरा क्या है, अविकारी, अविकारी शब्द। ठीक है, चलो ठीक है, तो समझ में आ गया कि आधार पर, किसके अर्थ के आधार पर 2 होते, विकारी और अविकारी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है समझने में क्या, कि जो चीज आप लोगों को कुछ चीज ना समझ में आ रही हो। ठीक है, विकारी में क्या है, विकार का अर्थ होता है इसमें परिवर्तन या बदलाव। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन होता है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। मतलब क्या है कि जैसे लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक, तो हम इसमें क्या करते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अविकारी में क्या होता है कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, जिसमें अविकारी शब्द में क्या होगा, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मृति बोधक। इसमें चेंजेस हम लोग इन 4 में ही रहेगा, इनका अलावा हम लोग किसी में बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अयाज, आर्यन, शिवम, पीयूष, यस मैम।
कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? ठीक है, अब प्रयोग के आधार पे क्या है, ये तो हो गया आप लोगों का अर्थ के आधार पर। ठीक, नहीं देखो, सार्थक, अब देखो विकारी अविकारी तो हम समझा दिए क्या होता है। ठीक है, सार्थक में क्या होता है कि जिन शब्दों का अर्थ सब निकलता है, जिनका अर्थ समझ में आता है। और निरर्थक में क्या होता है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उसे निरर्थक कहते हैं। तो क्लियर हो गया आप लोगों को? बोलो, समझ में आ रहा है? पीयूष, अजय, अयास, ठीक है। तो इतनी चीज होती है, मतलब शब्द विचार में क्या है, 4 चीज होंगी जिनके अंदर भी बताया गया है कि क्या क्या है। ठीक है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। कुछ समझ में जो ना आया हो बताइए। और लास्ट में क्या होता है, जो सार्थक शब्द होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि इनके भी सार्थक शब्द में क्या होता है कि उसके भी भाग बांटे गए, जैसे कई भागों में उसमें भी बटा गया। जैसे हो गया एकार्थी, अनेकार्थी और समानार्थी। और वो क्या है, विलोम और फिर तय, श्रुति, सम, भिन्नार्थक। एकार्थी मतलब एक शब्द वाला जो आप लोग जानते हो, अनेकार्थी जिसका अर्थ अलग अलग निकलता हो, और समानार्थी मतलब जिन शब्दों का अर्थ समान होता है। ठीक है, जैसे एकार्थी शब्द में है कि जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। मतलब कि एक शब्द दिया रहेगा जिसका केवल एक ही अर्थ होता है, उसका कोई और अदर अर्थ नहीं होता है। ठीक है, अब देखो जहां पे जैसे है जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, जैसे नदी, नदी को और कुछ भी कहा जा सकता है, नदी का एक ही अर्थ यहाँ पे निकल रहा है ना। पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, जिसका पर्वत को हम लोग क्या कहते हैं, पहाड़ भी कह सकते हैं, घर को आवास भी कह सकते हैं, तो जिसका एक ही अर्थ निकलता हो उसी सेंस में। अनेकार्थी कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंबर, अंबर मीन्स क्या होता है, एक अंबर मीन्स होता है आकाश और एक अंबर मीन्स होता है कपड़ा। ठीक है, अंबर तो एक ही होता है लेकिन इसके 2 अर्थ होते हैं, आकाश और एक कपड़ा। अब फल है, एक फल मीन्स होता है परिणाम, जो हम लोग को रिजल्ट मिलता है, और एक फल का मतलब होता है वृक्ष का फल। उसी तरह समानार्थी, समार्थ अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आकाश, आकाश मीन्स क्या होता है, आकाश को हम लोग नभ भी कहते हैं, गगन भी और अंबर भी। ठीक है, इसी तरह विलोम, जिसमें उल्टा अर्थ होता है या विपरीत अर्थ होता है। जैसे लाभ हानि, जन्म मृत्यु, ये सब क्या है, विलोम शब्द हैं। उसी तरह फिर है श्रुति, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो शब्द सुनने में समान तथा अर्थ में भिन्न उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे प्रमाण और प्रणाम, एक प्रमाण मीन्स होता है सबूत मतलब प्रूफ, एक प्रणाम मीन्स होता है अभिवादन। ठीक है, जो हम नमस्कार करते हैं। बदन मीन्स होता है मुख, एक बदन मीन्स होता है शरीर। मतलब जो शब्द हम बोलते हैं जिनका उच्चारण एक ही होता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, और लास्ट हमारा वही निरर्थक शब्द, जिसमें जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो इतनी चीज समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, yes, तो इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज भी कर। फिर नेक्स्ट डे से हम लोग वाक विचार स्टार्ट करते हैं, उसमें देखते हैं क्या है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम।